होली मिलन समारोह का प्रोग्राम हुआ ठाकुर संगीत सोम के द्वारा, और जो इनका संबोधन था, इन्होंने कहा कि जब औरंगजेब का शासन था उस समय न्यायालय नहीं चलता था। आपने ये कहा कि अब भी देश में हम न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, अयोध्या और मथुरा में मस्जिद गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे। नहीं, मैंने यही कहा है कि क्या औरंगजेब ने कोर्ट के आदेश से ये सब किया था? नहीं ना। तो अब पब्लिक, सनातनी पब्लिक इंतजार नहीं करना चाहती और न्याय चाहती है, और न्याय अपने द्वारा ही न्याय करेगी। क्या भाजपा सरकार मानेगी इस बात को? अब ये मेरा और पब्लिक का निर्णय है। तो ये सब अच्छा नहीं लगा तो उस पर भी टिप्पणी शुरू कर दी, और टिप्पणी यहां नहीं, यहां से आगे तक, यहां से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक कोई ना कोई विवाद करना शुरू कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आज पूरे दुनिया में कुंभ की चर्चा है, देश की चर्चा है, देश के प्रधानमंत्री की चर्चा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा है, लेकिन भैया कुर्सी नहीं है तो पीछे खड़े, लाइन में खड़े हो जाए, लेकिन फूल जरूर पहुंचा दे पीछे तक। आज देश में औरंगजेब की भी चर्चा है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, औरंगजेब आतताई था? औरंगजेब अत्याचारी था? औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था? लाखों हिंदुओं को कटवाने वाला था, लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने वाला था। यह मैं नहीं कह रहा, यह इतिहास कहता है। यह इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर नरसंहार कराया, हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार के साथ साथ कन्वर्जन कराया। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने काशी मथुरा दोनों हमारे मंदिर गिरवाने का भी काम किया। औरंगजेब ने कन्वर्जन के साथ साथ देश में वैसे तो हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया। वो औरंगजेब मुझे बता दीजिए महान कैसे हो सकता है साहब? औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और अब समय आ गया, यह पीढ़ी कलंक सहती सहती सहती, आज समय है कि इस पूरे भारत से औरंगजेब जैसे आताताइयों का नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर, और अब साफ साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है
कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत है? इससे सहमत है? सब लोग हाथ उठा के समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए। सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए। इसके साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। कहना चाहता हूं आज आप लोगों ने जो संकल्प लिया, हम उस संकल्प पर काम करेंगे। और आप सब लोगों ने जो नेता इस देश में आज तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी देश से भगाने का काम किया जाएगा। और चिंता मत करिए, ओवैसी जैसे उनके खानदानियों का समय उल्टा आ गया है और वो हिंदुस्तान से भागने की अपने आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब लोग भोजन करेंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे। उधर दोनों बारात घरों में भोजन की व्यवस्था है और मैं आपका बहुत समय न लेते हुए आप सबको जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग भोजन करेंगे, व्यवस्था बना के भोजन करेंगे और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। 3 बजे तक 4 बजे तक कार्यक्रम इसी तरीके से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होली मिलन समारोह का प्रोग्राम हुआ ठाकुर संगीत सोम के द्वारा, और जो इनका संबोधन था, इन्होंने कहा कि जब औरंगजेब का शासन था उस समय न्यायालय नहीं चलता था। आपने ये कहा कि अब भी देश में हम न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, अयोध्या और मथुरा में मस्जिद गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे। नहीं, मैंने यही कहा है कि क्या औरंगजेब ने कोर्ट के आदेश से ये सब किया था? नहीं ना। तो अब पब्लिक, सनातनी पब्लिक इंतजार नहीं करना चाहती और न्याय चाहती है, और न्याय अपने द्वारा ही न्याय करेगी। क्या भाजपा सरकार मानेगी इस बात को? अब ये मेरा और पब्लिक का निर्णय है। हम लोग यहाँ दशरथपुर गांव में हैं और यहाँ पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, और उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि अब जब औरंगजेब का शासन था तो उस समय न्यायपालिका की कोई बात नहीं मानी जाती थी। उन्होंने कहा कि अब हम भी बात नहीं मानेंगे, और मथुरा और काशी में जो मस्जिद है वहाँ चूंकि पहले से मंदिर है, मस्जिद गिरा के मंदिर बनाएंगे। तो क्या ये अटपटा बयान नहीं है विधायक जी का? भाई वो तो जैसा माहौल चल रहा है, देखो बहुत सारी चीजें ध्वस्त तो हुई हैं, पहले ध्वस्त हुई, उन्होंने लेने की बात करी है, तो मैं समझता हूँ भाई उनकी अपनी बात है, अपनी जगह सही है, उनकी अपनी बात है, अपनी जगह सही है। प्रताप जी, क्या न्यायालय की कोई बात नहीं मानी जाएगी? नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आक्रमणकारियों ने पहले कब्जे कर रखे हैं और जहाँ पे अतिक्रमण करके कोई बिल्डिंग बना रखी है, कोई मस्जिद बना रखी है, कोई भी चीज बना रखी है, तो जो मूलभूत उसकी जो चीज थी, जो वहाँ पे थी मूलतः चीज, वो वापसी उसमें स्थिति में आनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर मंदिर था पहले या कोई चीज थी, तो वो वापस उसी स्थिति में आनी चाहिए। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। मान लो मेरे घर में कोई कब्जा कर ले, कब्जा करने के बाद में हम लोग अगर ताकत में आवे, बाद में हम लोग अगर इकट्ठा हो जाए, तो हम सब जो हमारे अतिक्रमण करेगा घर के अंदर, तो बाहर तो निकालेंगे ही। तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। हमारे बीच में महामंडलेश्वर जी हैं, दीपक जी, तो जो आज विधायक जी ने बोला है, क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए विधायक जी ने बहुत उचित बोला है, और अब समय आ गया है कि सनातन को बढ़ाने के लिए सनातन के अवशेषों को जीवित करना जरूरी है। देशद्रोहियों का नाम निशान मिटाना ही भारत की जीत है।
जिंदाबाद